इंदौर संभाग में ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। धार जिले की पोस्ट कोविड 50 साल के मरीज में इसकी पुष्टि हुई। हाल ही के दिनों में निजी अस्पताल में इनके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद इनके मस्तिष्क से ट्यूमर को निकाला गया है, लेकिन जब इस ट्यूमर की बायोप्सी और कल्चर टेस्ट किया गया तो इसमें व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई। माना जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा व्हाइट फंगस इन्फेक्शन है, जिसका आकार 8.6 और 4.6 सेंटीमीटर है। विशेषज्ञों के मुताबिक मरीज में फंगस इन्फेक्शन खून के जरिए हुआ है, जबकि सामान्य तौर पर अब तक फंगस के लक्षण शुरुआती तौर पर नाक और आंख में देखे गए हैं, लेकिन व्हाइट फंगस के ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आए थे। हालांकि पहले भी व्हाइट फंगस कई मरीजों में पाया गया है, लेकिन पोस्ट कोविड मरीज में इंदौर में पहली बार ऐसा मरीज मिला। इस फंगस के लिए इलाज के लिए एम्फोरेटिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पेशेंट हमारे पास धार से आया था और ये पेशेंट मेरे पास आने के पहले एक दूसरे हॉस्पिटल में गया था, जहाँ इसको थोड़ी सी वीकनेस थी राइट साइड ऑफ द बॉडी में, और एक वहाँ इसका सीटी स्कैन भी हुआ था जिसमें बहुत ही छोटा सा मटर के दाने के बराबर एक ट्यूमर जैसी चीज़ थी। और उसके बाद क्योंकि ये वहाँ कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद इसको कुछ कन्फ्यूजन हुआ, ये वापस धार चला गया। धार जाके इसका जो राइट साइड की वीकनेस थी वो बढ़ गई और इसने अपने आप को कोविड होने के कारण से 15 दिन के लिए खुद ही आइसोलेट कर लिया था। उसके बाद जब इसकी वीकनेस बढ़ गई तो ये कहीं से मेरे बारे में सुन के वापस इंदौर आया, और इंदौर में इस बार ये मेडिकेयर हॉस्पिटल में आया। तो मैंने जब देखा कि इसकी वीकनेस बढ़ रही है, इसका मतलब ब्रेन में जो भी चीज़ है वो तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ है, तो हमने दोबारा से इसका एक MRI कराया। MRI के अंदर हमको लगा कि ये बहुत बड़ा एक गठान टाइप की चीज़ है और इसको इमीडिएट ऑपरेट करना चाहिए, और ये सोच कर ही हमने इसको फिर ऑपरेशन थिएटर में लिया और अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस ही हमने इसका ऑपरेशन भी किया, और ऑपरेशन में पूरा वो ट्यूमर निकाल दिया था। लेकिन जब हमने इसको हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए बायोप्सी के लिए भेजा तो पता चला कि ये ट्यूमर नहीं है, बल्कि एक तरह की फंगल ग्रोथ है जो एस्परजिलोसिस है, जिसको आम भाषा में वाइट फंगस भी कहा जाता है। इस तरह का वाइट फंगस जब हमने वापस से दोबारा इसका MRI रिव्यू किया, उसमें देखा कि ये फंगस कहीं भी साइनस से, नेज़ल कैविटी से या आँख के थ्रू नहीं आता है, जो जनरली ब्लैक फंगस का हम देख रहे हैं इंदौर में। लेकिन ये ब्लड बॉर्न था, ये ब्लड के थ्रू ऊपर गया और ब्रेन में ये जाके मैसिवली ग्रो कर गया। वाइट फंगस में एंटी फंगल दवाई दूसरी है जो कि अवेलेबल है इंदौर में, उसका नाम है वोरिकेनाजोल, और वोरिकेनाजोल का ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इसकी कॉस्ट कम करने के लिए शुरुआत में 2 दिन इंजेक्टेबल दिया, और 2 दिन इंजेक्टेबल देने के बाद हमने इसको ओरल एंटी फंगल ड्रग पे चालू कर। मैंने इसको नेट पे सर्च किया था, इसके पहले 2 केसेस और हैं जो ब्लड बॉर्न एस्परजिलोसिस के हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं। आपको बता दें, इंदौर में ब्लैक फंगस के अलावा अब तक ग्रीन और व्हाइट फंगस इन्फेक्शन की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।